के लिए जीवन देने वाला तो प्रभु यीशु मसीह ही है, जिसने दोबारा से नया जीवन दिया, दोबारा से संभाला, दोबारा से नए सिरे से एक नई शुरुआत दी मुझे। तो उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी गवाही स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग से ये है, मुझे दारू पीने की, बियर पीने की बहुत आदत थी। दारू बियर के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी मैंने तबाह कर रखी थी। दुकान पे जाना, शाम को 6-7 बजते ही 8 बजते ही दुकान से निकल जाना, पीना खाना, उसी में मेरी जिंदगी बर्बाद थी पूरी। एक टाइम पे जब ऐसा माहौल था कि स्कूटा में 10-12 साल पहले मेरे से बड़ा किसी का शोरूम नहीं था गारमेंट का, सबसे बड़ा गारमेंट का शोरूम मेरा ही था स्कूटा में। किसी टाइम की ये मेरी टेस्टमनी है। सब कुछ था प्रभु की दया से, लेकिन शैतान ने ऐसा झगड़ा, जाते जाते सब कुछ चला गया। एक कंडीशन ये हो गई कि हाथ में कुछ नहीं था, आगे कैसे जिंदगी चलेगी पता नहीं था। सुसाइड की तरफ जिंदगी जाती जा रही थी, पता ही नहीं था कि आगे होने वाला क्या है। तब सुसमाचार जब मिला तो मैंने तब भी विश्वास नहीं किया। मैंने विश्वास यही नहीं किया कि मैं कभी प्रभु के भवन जाऊंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं ईसाइयों के देवता के पास कभी नहीं जाऊंगा, वो हमारा नहीं है। जैसा अभी प्रभु की दासी बता रही थी कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों के लिए आया, वो सबके लिए आया, वो मेरे लिए भी आया, वो विशाल के लिए भी आया, तो वो सबके लिए आया। ये नहीं है कि वो सिर्फ ईसाइयों के लिए आया। मुझे सुसमाचार मिला, सुसमाचार के काफी टाइम बाद 2 महीने तक भी मैंने सुसमाचार पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे भैया से एक बार मेरी बात हुई, भैया ने मुझे बताया एक बार आप अटेंड करो। मैंने अटेंड करना शुरू करी धीरे धीरे। फिर भी मैं यही कहता था मैं कभी परमेश्वर के भवन में जाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं आया, धीरे धीरे प्रभु ने मुझे चुना था तो मैं जाऊंगा, घूम फिर कर तो आना था, मार खा के आना था, कैसे भी आना था बस प्रभु के भवन में। आया धीरे धीरे जिंदगी दोबारा से चेंज हुई। मेरे पापा बैठे हैं यहाँ पे, कभी हम दोनों ने एक दूसरे से ऐसी स्थिति हो गई थी कि हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे। रात को मैं 1 बजे आता था, 2 बजे आता था पी के, वो एक साइड होते रहते थे, आंसू निकलते रहते थे, सोचते थे मेरा बेटा मुझसे बात करे, लेकिन उनका बेटा अपनी दुनिया में मस्त था। धीरे धीरे प्रभु ने ऐसा चेंज किया कि हम अच्छे से, आज हमारा परिवार एक है, अच्छे से हमारे घर में सब कुछ है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। दोबारा से परमेश्वर उसी बुलंदियों पे पहुंचाता जा रहा है। जैसे भाभी कहती है, तुम्हें वापस से परमेश्वर शून्य बनाएगा, शून्य से श्रोमणी बनाएगा। प्रभु ने वही प्रोसेस शुरू कर दिया है, तो उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी शादी भी एक बहुत बड़ी गवाही है। वो गवाही इतनी बड़ी है कि मतलब सोचो तो कोई सोच भी नहीं सकता। जब हमारी शादी हुई तब भी हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसी शादी करवाई कि लोगों को कहना पड़ गया इनके पास दुबई से, बाहर से, यहाँ से, वहां से लाखों रुपए आए, उससे इनकी शादी हुई है। इतनी भव्य शादी हुई, उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग कहते थे कि नहीं इसको कौन अपनी बेटी देगा, है तो सुबह उठता है, दारू पीता है, शाम को दारू पीता है, इसकी जिंदगी कैसी, इसको बेटी कौन देगा अपनी। परमेश्वर का धन्यवाद है। और भैया भाभी की दुआएं, ऐसा हम सफर मिला कि आज भी लोग दांतों तले उंगलियां चबाते हैं। उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। इस हम सफर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने मुझे परमेश्वर ने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने में और मदद करता जा रहा है। खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे हम सफर के लिए, जो सोचा भी नहीं था वो मिला, और खुदा अद्भुत कार्य करता जा रहा है। उसके लिए वो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।